क्या ईरान ने अमेरिका को इतनी तगड़ी चोट दे दी है कि अब अमेरिकी सैनिक खाड़ी में अपना बोरिया बिस्तर बांधने को मजबूर हो रहे हैं? क्या जिन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान के सामने अमेरिका की ताकत का किला माना जाता था, वही किले अब अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं? और क्या पेंटागन में पहली बार इस सवाल पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि इन ठिकानों को दोबारा बनाया भी जाए या नहीं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को अपनी ही खाड़ी तैनाती की रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि ईरान के हमलों के बाद अमेरिका के सामने कौन सी नई चुनौती खड़ी हो गई है और क्यों अमेरिकी सैनिकों की स्थायी तैनाती अब पेंटागन के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक धमाकेदार रिपोर्ट ने अमेरिकी सैन्य रणनीति को लेकर एक बेहद अहम सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ संघर्ष के दौरान जिन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, अब पेंटागन के सामने सवाल है कि उन्हें पहले की तरह फिर से तैयार करके वहां सैनिक तैनात किए जाएं या फिर अमेरिका अपनी पूरी तैनाती का तरीका ही बदल दे। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने किसी औपचारिक समीक्षा का आदेश नहीं दिया है, लेकिन पेंटागन भविष्य की जरूरतों के लिए इस तरह की योजना पर विचार कर रहा है। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तहत करीब 40,000 सैनिक खाड़ी क्षेत्र के करीब 20 ठिकानों पर तैनात रहते हैं। बहरीन, कुवैत और दूसरे सहयोगी देशों में मौजूद ये सैन्य अड्डे अमेरिका के लिए सिर्फ सैनिकों के रहने की जगह नहीं है। इन्हीं के जरिए निगरानी, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और जरूरत पड़ने पर तेज सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। यानी ये ठिकाने खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ताकत की रीढ़ हैं। लेकिन अगर ईरानी हमले इन ठिकानों तक पहुंच सकते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये अमेरिकी ताकत के किले हैं या ईरान के लिए पहले से मार्क किए हुए आसान निशाने? और यही वो सवाल है जो पेंटागन को परेशान कर रहा है, क्योंकि आज का युद्ध बदल चुका है। लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन और सटीक हमले किसी बड़े सैन्य बेस को भी खतरे में डाल सकती हैं। ऐसे में हजारों सैनिकों को एक ही जगह पर रखना क्या समझदारी है? क्या अमेरिका अब छोटे, ज्यादा सुरक्षित और अलग अलग जगहों पर फैले सैन्य ठिकानों की तरफ बढ़ेगा? क्या सैनिकों की स्थायी तैनाती कम करके मोबाइल फोर्स और रैपिड एक्शन यूनिट्स को प्राथमिकता दी जाएगी? अगर ऐसा होता है तो बाहर से देखने पर लग सकता है कि अमेरिकी सैनिक खाड़ी से बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं, लेकिन क्या सच में अमेरिका पीछे हट रहा होगा या फिर अमेरिका अपनी पूरी सैन्य मौजूदगी को खत्म नहीं बल्कि उसका चेहरा बदल रहा होगा? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर अमेरिका अपनी स्थायी सैन्य मौजूदगी घटाता है तो सबसे पहले सवाल उसके सहयोगी देशों के सामने खड़ा होगा। क्या संकट की घड़ी में अमेरिका पहले की तरह उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगा? क्या सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत को अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर पहले जितना भरोसा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो उस खाली जगह में कौन आएगा? ईरान अपना प्रभाव बढ़ाएगा, चीन अपनी पकड़ मजबूत करेगा या खाड़ी देश खुद अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करेंगे? लेकिन अमेरिका के लिए खाड़ी छोड़ देना इतना आसान भी नहीं है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार, इजराइल की सुरक्षा और ईरान को नियंत्रित रखने की रणनीति, इन सभी के लिए मिडिल ईस्ट अब भी बेहद अहम है। इसलिए संभव है कि अमेरिका सैनिकों की संख्या घटाए, लेकिन अपनी हमला करने और तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता बरकरार रखे। तो असली सवाल ये नहीं है कि अमेरिकी सैनिक खाड़ी छोड़ रहे हैं या नहीं। असली सवाल ये है, क्या ईरान ने अमेरिका को यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि हजारों सैनिकों वाले बड़े बड़े सैन्य किले अब ताकत नहीं बल्कि कमजोरी बन चुके हैं? क्या पेंटागन अब ऐसी रणनीति बनाने जा रहा है जिसमें अमेरिकी सैनिक कम दिखाई दें, लेकिन अमेरिकी सैन्य शक्ति जरूरत पड़ने पर ही पहले से ज्यादा तेजी से वार कर सके? यानी ईरान के हमलों के बाद अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंद रहा है या फिर अमेरिका खाड़ी में युद्ध का पूरा तरीका बदल रहा है? आने वाले दिनों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर होने वाला फैसला इस सवाल का जवाब जरूर देगा। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अमेरिका पीछे हट रहा है या फिर एक नए और ज्यादा खतरनाक सैन्य खेल की तैयारी कर रहा है? कमेंट करके अपनी राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।